दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए जो कि है क्लास 12th फिजिक्स में पूछे जाने वाले 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम आपको ऐसे फिजिक्स के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जिसको पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम मत गवाइए और जल्द से जल्द इन 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जल्द से जल्द याद कर लीजिए या फिर पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ भी लेते हैं तो भी आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में यही आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और एक टिप्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न जैसे होते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कि मतलब कितने कितने नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 3 तरीके से आपसे चार तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बहुविकल्पी होगा। बहुविकल्पी आपका आता है 1 नंबर का। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपसे पूछेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका होता है 2 नंबर का। कितने का होता है? 2 नंबर का। हाँ, फिर इसके बाद थर्ड नंबर है लघु उत्तरीय प्रश्न। आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो प्रश्न होता है वो 3 नंबर का होता है। ठीक है, फिर जो चौथा होता है वो होता है 5 नंबर का। ठीक है, तो आपके कुछ इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते। ठीक है, बहुविकल्पी, अति लघु, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार से आते, तो इसको आपको लिखना होता है। तो आज हम आपके इस वीडियो में क्या बताएंगे, देखिए हम आपको बताएंगे कि आज 3 और 5 नंबर के, यानी कि 3 और 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि अच्छा नंबर आता है इसमें। ठीक है, तो क्या होता है, इसको आपको तैयार करना है, वही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्या है। अभी एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं ये हर एक सन में पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑल रिपीटेड क्वेश्चन है और जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमने छांट कर आपके लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 2020, 21 और 22, 20, 19, 18, 17, 15, 14, यानी कि इन सब सन में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको इसको तैयार कर लेना है, इस 2023 में भी आ सकता है ये। ठीक है, फिर देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहला नंबर है विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसके आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। यानी आपको विद्युत फ्लक्स का जो है उसके तात्पर्य लिखना है, यानी उसकी परिभाषा आपको लिखना है और उसके सूत्र को समझाना है, यानी उसके सूत्र का निगमन करना होता है। ठीक है, तो आप अपना इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, फिर देखिए सेकेंड नंबर क्या है। सेकेंड नंबर है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति व निरक्षी स्थिति, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव अच्छी स्थिति व निरक्षी स्थिति व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर ये वाला हो गया। फिर आप देखिए थर्ड नंबर है समांतर प्लेट संधारित किरचॉफ नियम। ठीक है, संधारित प्लेट संधारित किरचॉफ नियम, ये आपको पढ़ लेना है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए है एक समांतर, ठीक है, एक समांतर विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको अगर आप कर लेते हैं तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए गैस का नियम, यानी गैस के जो नियम होते हैं वो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। फिर इसके बाद है ओम का नियम। जी हाँ, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम कैसे कहते हैं, ये भी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी आपको जल्द से जल्द पढ़ लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर है विभव मापी का सिद्धांत। जी हाँ, विभव मापी का सिद्धांत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम। विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है आपको, तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है 2 समांतर धारावाही चालकों तारों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, तो ये 10 हो गए। फिर इसके बाद देखिए
देखिए 11वां नंबर है लेंस मेकर का सूत्र। जी हाँ, लेंस मेकर का सूत्र भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद है गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। 13वां नंबर है ट्रांसफार्मर की संरचना कार्य विधि सिद्धांत। ठीक है, ये भी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो आपको इसको भी जल्दी से जल्द पढ़ लेना है, अपना देख लेना। ठीक है, हम आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन बता रहे हैं, आप अपने समझ से उसको तैयार कर सकते हैं कि आपको कैसे नंबर लाना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग प्रिज्म चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है 15 नंबर एकल झुर्री द्वारा विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 16वां नंबर है द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत पर परावर्तक तथा अपवर्तक की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 17वां नंबर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, ये भी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर इसके बाद देखिए पीएन संधि डायोड का अर्थ तरंग तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय सूक्ष्मदर्शी। ओके स्टूडेंट, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है एलईडी का सिद्धांत व कार्यविधि। ठीक, फिर इसके बाद है सौर सेल का सिद्धांत व कार्यविधि, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आइंस्टीन का प्रभाव वैद्युत समीकरण तथा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर इसके आगे देखिए, इसके बाद है 23वां नंबर परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद 24 नंबर है निकट दृष्टि दोष का निवारण, ये निकट दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, 25वां नंबर है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तक की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप तैयार कर लीजिए। जितने भी हम आपको बता रहे हैं वो आप देख सकते हैं, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया, इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी गलती मत करिएगा कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, बिल्कुल इसको तैयार करना है आपको। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से ध्यान दूँ, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति क्या है। ठीक है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत, ठीक है, का प्रभाव, यानी इसमें प्रभाव क्या है ये आपको ज्ञात करना है। फिर इसके बाद देखिए हाइगेंस परमाणु के लिए बोर की तीनों परिकल्पनाएं, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद है नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो मैंने आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए हैं और आपको अच्छे से तैयार कर लेना है स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको तैयार कर लेते तो आपके बोर्ड एग्जाम में यही आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को, जिन भी स्टूडेंट को इनकी आवश्यकता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और हमारे चैनल का सपोर्ट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी कर पाए, इसीलिए सभी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए इसमें कमेंट कर दीजिएगा, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है ये भी कमेंट कर दीजिएगा अपने उसमें, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।